नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो चीजें चुनते हैं वो आखिर क्यों चुनते हैं? या फिर हमारे कुछ ख्याल हमें इतना ऊपर उठाते हैं जबकि कुछ दूसरे हमें नीचे खींच लेते हैं। भगवद गीता में इसे समझने के लिए एक जबरदस्त फ्रेमवर्क दिया गया है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि हमारी प्रेरणाएं आखिर आती कहाँ से हैं। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत होती है अर्जुन के एक बहुत ही गहरे सवाल से। उन्होंने कृष्ण से उन लोगों के बारे में पूछा जो शास्त्रों को तो नहीं मानते, लेकिन फिर भी अपनी कल्पनाओं और रिवाजों के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, आस्था रखते हैं। तो उनकी आध्यात्मिक स्थिति क्या है? क्या वो अच्छे हैं, जुनूनी है या अज्ञानी है? और कृष्ण का जवाब बस एक जवाब नहीं है, ये एक पूरी रूपरेखा है, एक चाबी है जो हमारे अंदर की दुनिया को खोलती है। उन्होंने समझाया कि हमारा पूरा का पूरा स्वभाव, हमारे हर काम के पीछे की जो ताकत है, वो प्रकृति के 3 मौलिक गुणों से तय होती है, जिन्हें गुण कहते हैं। ये 3 गुण हैं। तो ये हैं वो 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। अब इनको ऐसे समझिए जैसे ये 3 अदृश्य ताकतें हैं जो लगातार हमारे हर विचार, हर काम पर असर डाल रही हैं। सत्व, ये हमें ऊपर उठाता है, शांति और समझ की तरफ। रजस, ये हमें बाहर की ओर खींचता है, इच्छाओं और कभी ना खत्म होने वाली भागदौड़ में। और तमस, वो हमें नीचे धकेलता है, कंफ्यूजन और आलस में। तो ये सब सुनने में तो बड़ा फिलोसॉफिकल लगता है ना, लेकिन हमारी डेली लाइफ में इसका क्या काम? कृष्ण के मुताबिक बहुत कुछ। उन्होंने बताया कि हम पर कौन सा गुण हावी है, ये 2 बहुत ही आम चीजों से पता चल जाता है। हम किस में विश्वास करते हैं और हम क्या खाते हैं। अब ये बात तो और भी इंटरेस्टिंग है कि हमारा डोमिनेंट गुण ही ये तय करता है कि हम अपनी आस्था कहाँ रखते हैं। जो सत्वगुण वाले लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। रजस गुण वाले शक्तिशाली इंसानों की पूजा करते हैं, जैसे कोई नेता हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन। और तमस गुण वाले वो भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं, या फिर आज के जमाने में कहें तो फिल्मी सितारों और क्रिकेटरों की भी, क्योंकि वो बस बाहरी सफलता से चौंधिया जाते हैं। और बात सिर्फ आस्था की नहीं है। कृष्ण भोजन यानी खाने की भूमिका पर भी बहुत जोर देते हैं, और ये बात बहुत गहरी है। जैसा कि यहाँ लिखा है, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये हमारे मन को साफ करने और हमारी चेतना को ऊपर उठाने का एक बहुत पावरफुल टूल है। यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सात्विक खाना हमें जिंदगी, सेहत और खुशी देता है। राजसिक खाना जो बहुत ज्यादा मसालेदार या गरम होता है, वो हमें दुख और बीमारी की तरफ ले जाता है। और तामसिक खाना जैसे बासी या अशुद्ध खाना हमें कंफ्यूजन और आलस में डुबो देता है। ये सोचने वाली बात है ना? हमारी थाली सचमुच में हमारे अंदर का आईना है। तो हमने देख लिया कि हमारी आस्था और हमारा खाना इन गुणों को कैसे दिखाते हैं। लेकिन हमारे कर्मों का क्या? तपस्या, यज्ञ और दान जैसे बड़े काम भी इन 3 गुणों के असर में आकर अपना रूप पूरी तरह बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तपस्या, इस शब्द को सुनते ही लगता है खुद को तकलीफ देना, लेकिन गीता में इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है शरीर, वाणी और मन को डिसिप्लिन में रखना। शरीर की तपस्या है अहिंसा और सादगी। मन की तपस्या है सेल्फ कंट्रोल और संतोष। लेकिन वाणी की तपस्या, ये शायद सबसे जरूरी है। वाणी की तपस्या शायद सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। इसके 4 नियम हैं। ऐसे शब्द बोलें जो किसी को परेशान न करें, सच हो, सुनने में अच्छे लगें और जिनसे किसी का भला हो। याद है, द्रौपदी के एक कड़वे मजाक ने महाभारत की नींव रख दी थी। शब्द इतनी ताकत रखते हैं। और यही लॉजिक दान पर भी लागू होता है। सत्व गुण में जो दान दिया जाता है वो एक कर्तव्य की तरह होता है, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन जब दान नाम कमाने के लिए या मजबूरी में दिया जाता है तो वो रजस या तमस में आ जाता है। इससे एक बात बिल्कुल साफ है, गीता के हिसाब से हम क्या करते हैं इससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम क्यों करते हैं। तो इन गुणों को समझना ये तो पहला स्टेप हुआ, लेकिन असली मंजिल सिर्फ इन्हें समझना नहीं बल्कि इनसे ऊपर उठना है। और कृष्ण हमें इसका रास्ता भी दिखाते हैं। और वो रास्ता है ओम तत्सत। ये कोई आम शब्द नहीं है, ये परम सत्य का सिंबल है, उसकी ध्वनि है। कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने यज्ञ, दान और तपस्या को इन शब्दों के साथ करते हैं तो वो भौतिक गुणों के असर से आज़ाद होकर शुद्ध और आध्यात्मिक बन जाते हैं। ये हमारे हर काम को एक ऊंचे मकसद से जोड़ने का एक पावरफुल मंत्र है।
और यही इस पूरे अध्याय का सार है, उसका निचोड़ है। जब कोई भी काम, चाहे वो कुछ भी हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि एक ऊंचे आध्यात्मिक मकसद के लिए किया जाता है, तो वही काम हमें इन 3 गुणों के बंधन से आज़ाद करने का जरिया बन जाता है। तो आखिर में ये पूरा फ्रेमवर्क हमें एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम क्यों दान देते हैं, तो हम पाते हैं कि कौन सी शक्ति हमें चला रही है। सत्व की शांति, रजस की बेचैनी या तमस का अंधेरा। ये विचार करने योग्य है।